अंतर में टूटना कहानी में देखिएगा कि पति और पत्नी का अलग अलग आर्थिक वर्ग से होने से क्या होता है। उनका परिवार टूट ही गया है क्योंकि लड़की ऐसे घर से आई है जहां पर्दे भी प्रेस करके टांगे जाते हैं, और लड़का उस घर से है जो अपनी पतलून को पलंग के पीछे नीचे बिछा के सुबह उठता है तो प्रेस मिल जाती है उसको। वो उस परिवार से है। लड़की के घर में पर्दे खरीदे जाते हैं, लड़के के घर में फटी हुई चादरें पर्दे बन जाती हैं। तो इतना बैकग्राउंड का अंतराल है। लड़की असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की बेटी है, लड़का बेचारा गांव के गरीब घर का लड़का है। पढ़ने में अच्छा था, लड़की लट्टू हो गई उसके ऊपर। शादी करनी है यानी लड़की ने लड़के को भगाया, लड़के ने लड़की को नहीं भगाया, लड़की ने लड़के को भगाया और शादी हो गई। और लोग जलते थे कि सबसे सुंदर लड़की उसकी पत्नी हो गई। सब जलते थे, लेकिन अंदर ही अंदर ये भी जल रहा था क्योंकि मैच नहीं हो रहा था। और अंत में फिर एक तात्कालिक कारण, जैसे होता ना कि बहुत समय से स्थितियां बन रही थी किंतु सूअर की चर्बी ने 1857 का विद्रोह करवा दिया। ठीक ऐसे ही बहुत दिनों से परिस्थितियां बन रही थी किंतु एक वाक्य नायक का ऐसा था जिसने पत्नी यानी कि लीना को पति यानी किशोर से अलग ही कर दिया। 8 साल अलग रहे। उसके बाद पत्नी थोड़ा झुकी, एक लाइन की चिट्ठी भेजी सिर्फ, कांट बी फॉरगेट द पास्ट, कि हम अतीत को भूल नहीं सकते। और किशोर ने जवाब ही नहीं दिया। मामला खत्म। इसको बोलते हैं टूटना। पड़िएगा, हिल जाएंगे एकदम बुरी तरह से, पर ट्रेनिंग अच्छी मिल जाएगी। इतनी ईगो रखेंगे तो यही होगा जिंदगी में। ईगो फीगो से कुछ नहीं होता है। तो लाल बिहारी सिंह ने कहा कि भाभी इतना घी क्यों बर्बाद करती हो। भाभी ने कुछ कहा, बात आगे बढ़ गई तो खड़ाऊ उतार के मारा कस के उसको। तो खड़ाऊ यहां से यहां गया, उसे चोट लगी। तो आनंदी बड़े घर की थी, उसके मन में भाव आया कि बर्बाद कर दूंगी। इतनी हिम्मत हो गई इसकी। अब श्रीकंठ संग जब वापस आई घर पे, जैसी पत्नी के मुंह से सुना कि ऐसा हुआ है, तो ऐसा होता है कि अब संयुक्त परिवार के ज्ञान बाहर देते रहे, पर घर में जब ऐसा होता है फिर झेलना मुश्किल हो जाता है। तो अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करने के लिए अड़ गए कि अब चाहे जो हो, अब तो अलग होके ही मानेंगे। ये बेचारे परेशान हैं, कैसे समझाएं दोनों को। और अंत में जब आनंदी ने देखा कि चीजें बिगड़ रही हैं, आनंदी ने खुद ही झुककर बात को रोक लिया और कहा कि चलिए कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है परिवार में, आगे से हम ठीक से रहेंगे। और बेनी माधव सिंह, जिनके अंदर प्रेमचंद बैठे हैं, वो क्या कह रहे हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, छोटे घर की ऐसी नहीं होती, बड़े घर की होती हैं। अभी प्रेमचंद गोलूपन से लिखा है ना, 1910 का है, शुरुआती है। अभी उनके मन में संस्कार ऐसे हैं कि अमीर घरों की बात ही अलग होती है, अमीर घर ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। आगे चल के उनका फोकस गरीब घरों पे आ जाएगा। अभी अमीर घरों पर है, अभी उनको अमीर लोग अच्छे लग रहे हैं।